governor. There were adverse intelligence reports right through January, and I believe even up till the middle of February. And yet, despite those reports, 1,000 CRPF Jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है. आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ. दे रिफ्यूज टू गिव. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता. 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया. ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं. होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए, एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव. यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो. मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो. मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो. मैं कहा ठीक है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ है, कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो. इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए. किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल. उन्होंने भी कहा. वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे. उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो. So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए. मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट, एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन. एग्जैक्टली. But you said 2 very important things. जी. The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे. वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ. मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप. और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए. हाँ, चुप रहिए. In an interview to a Let's come to August the 5th, 2019, the day Article 370 was abrogated. Yeah. उसके 2 दिन पहले, you had given a public assurance that nothing of the sort will happen. Clearly, you were misleading people. Did Mr. Modi ask you to give that false assurance? No, they did not tell anything to me, whether they are doing it or not doing it. I only said, when Mehbooba went to see me, came to see me, I told her कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जेब से कागज़ निकाल के ये कर देंगे. पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट चल रही है, 11 बजे पार्लियामेंट में रखेंगे, शाम तक पास होगा. अभी मुझे कोई जानकारी और नहीं थी, मुझे ईमानदारी से कोई जानकारी नहीं थी. Let me quote to you जी. what you said to ANI, and there's a video, so these are your words. आप वीडियो पे कह रहे हैं, only rumor mongering is going on. Yeah. Till today, और ये 3 तारीख को आपने कहा, till today I have no inclination, no information. I have talked to everybody in Delhi. ये ध्यान से सुनिए सर. I have talked to everybody in Delhi, and nobody has given me any hint that they will do this or that. Somebody says there will be trifurcation. Somebody says Article 35, Article 370. और अब और भी ध्यान से सुनिए सर. Nobody has discussed these things with me, either the Prime Minister or Home Minister. I can say it on oath, what I said. इसका मतलब है सर, only one of 2 things. Either the Home Minister and Prime Minister did not tell you and you weren't in the loop. That raises questions about whether they trusted you, or since you are the governor and it's President's rule, you were aware, but you're not telling the truth. No, there can only be 1 or 2. वो मेरी बनावट नहीं है कि मुझे मालूम हो और मैं उसको इतना हाइड करूं. बिल्कुल कुछ नहीं पता था. कुछ नहीं पता था मुझे. सिर्फ 1 दिन पहले शाम को होम मिनिस्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा सतपाल मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह उसे अपनी
उससे कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज जब देना। आप कहते हैं एक दिन पहले फोन आया, इसका मतलब है फोन 4 तारीख को आई थी? 4 तारीख की रात में। इसका मतलब है 3 को जब आपने ANI से बात की तो कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलता इन चीजों में। Shouldn't you have been informed? It was president's rule. You नहीं, were the actual ruler. You were the titular governor. Should you not have been पहले informed? दिन से ये मुझे अंदाज था कि ये होगा, और वो भी इतना जानते थे कि उसे पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे, बट कोई जरूरी नहीं था कि मुझे बता दें सारे पर क्यों नहीं डिटेल। बताया आपको? हमें नहीं बताया आपने कभी पूछा था उनको? मैंने इसका कोई बुरा नहीं माना। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना? सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है, और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं कहा आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फलां आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है। और Let's first talk about the fact that his ministers, his chief ministers are constantly taunting Muslims. मुसलमानों को बाबर की औलाद बुलाया जाता है। योगी जी जब उनकी जिक्र करते हैं तो अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान कहते हैं। हमारे अमित शाह साहब एक जमाने में तो उनको दीमक बुलाते थे, टर्माइट्स बुलाते थे, और हमेशा सब कहते हैं गो टू पाकिस्तान। बल्कि हकीकत यह है सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कभी कभी ऐसा लफ्ज, ऐसी जवान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ही कहा था कपड़े से पहचान सकते हो, उन्होंने ही कहा था कब्रिस्तान और शमशान घाट। क्या इज इट प्रॉपर फॉर द प्राइम मिनिस्टर? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, इस देश को अगर सरवाइव करना है तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि मुसलमानों को माइनस करके सरवाइव करेंगे। उनका इतना बड़ा नंबर है एंड अच्छी कम्युनिटी है, उसका कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, उसका विश्वास जीत के चलाना चाहिए। आपने ये बात कभी प्रधानमंत्री साहब को कही है डायरेक्टली? भाई मेरा तो, मैं चूंकि लोहियाट था शुरू से कन्विक्शन है, लेकिन मैं सर फोड़ता थोड़े फिरूंगा उनसे। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे, तो बोले नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। CRPF पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। मैंने ये कहा इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नजदीक हैं। 1 इज अंबानी, 2 राम माधव, तीसरा एक था हसीन द्राबू से। ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे, तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ है? जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको, वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है।